नहीं नहीं अंकल, आप अच्छे से देखिए फिर साइन कीजिए। अरे मेरी जायदाद थोड़ी ना लिखवा लेगा तू। पढ़ लिया, तेरी आंखों में ही पढ़ लिया। ला अंकल। हाँ सॉरी धर्मपाल जी, लेकिन इस बार भी आप गलत जजमेंट कर गए। जैसे जगत भाई साहब के मॉल बनाने के डिसीजन को लेकर कर रखी है ना, इसलिए मैं आज मॉल बनाने के पेपर्स पे आपके साइन लेके आपकी वो गलती ठीक करने आया। हो गया मॉल बनाने का प्रपोजल पास। ये मैं रख लेता हूँ। चक्रम बेटा, चाय। अरे वो चक्रम नहीं विक्रम है। अरे वो भी पहले वाला विक्रम नहीं है, अभी समझदार और जिम्मेदार है। हाँ। चाय। नहीं आंटी, अभी जल्दी दूँ फिर कभी। ओके अंकल, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। बाय। ठीक है बेटा, ओके। क्या हो गया बहन? ना सुबह से तो बुलबुल की तरह चहक रही थी, अब अचानक से ऐसे चुई मुई की तरह मुरझाई हुई सी क्यों है? अरे किसने छू लिया मेरी चुई मुई को? रियलिटी ने आज फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ है कि सारे लड़के ना इडियट ही होते हैं। अकल इनकी चींटी जितनी होती है और ईगो होता है एलिफेंट जितना बड़ा। इन सारे लड़कों की ना सुबह शाम कायदे से सुताई होनी चाहिए। बातों से तो इनका कुछ ना होने वाला। अरे बस कर दे बहन। ना तू तो मेरी जुबान बोल रही है बहन। ना मेरे जैसी इतनी स्मार्ट इंटेलिजेंट छोरी तुझे यो रियलिटी रियलाइज ना करवा पाई, ऐसे कौन से इडियट छोरे ने करवा दी? वो ना यो यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ जा रही है? तेरा माल लव लेटर छोड़ के गया है क्या तेरे लिए? यो क्या है? क्या है? रेस जीतने वाला छोरा है विक्रम। मैं तो उसे गधा समझ रहा था। अरे मैंने तो पता भी नहीं चला कि मेरे अलावा भी हाथी बाजार की बढ़ाई का इतना कोई सोच सकता है। ना भाई साहब, आपको तो ये छोरा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी आपने दर सारे पेपर साइन करके दे दिए उसे। सुबह का भूला था वो छोरा, शाम को घर आया, मैंने माफ कर दिया। कौन था ये छोरा और क्या साइन करा के ले गया आपसे? ले फिर भूल गई। वो विक्रम था, भटका हुआ नौजवान जो सही रास्ते पर आ गया और मेरे हाथों बहुत बढ़िया काम करा गया। हाथी बाजार में बाकी सारे आंख मूंद कर साइन करेंगे टॉयलेट रिनोवेशन के पेपर्स पर। रेनोवेशन के पेपर साइन कराए तो फेंक के कैसे चला गया? आज ही मुझे चैलेंज किया और आज ही वो साइन। कुछ तो गलत हुआ है यहाँ। क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? बाद में बताती हूँ। रुक। सुशीला, क्या हो गया उसको? तो इसका माल कुछ बवाल कर गया दिखे। ये क्या बोल रही है? कुछ नहीं पापा जी। अरे तू कहाँ जा रही है? बहन के पीछे। अरे ऐसी कहाँ आग लग गई? आग लग गई। कहाँ? दुकान में। दुकान में? क्या कह रही है? दुकान, फोटो कॉपी की दुकान में हम नोट्स भूल गए। बहन भी वही लेने गई है, मैं भी वही लेने जा रही हूँ। हाँ? जान निकाल दी इसने तो। अरे हम तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि धर्मपाल ने साइन कर दिए। अरे उल्टा वो हमें समझाता था कि मॉल के पेपर पर साइन नहीं करने। हाँ विक्रम, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। धर्मपाल कभी ऐसा ना कर सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर अब मुझे लगने लगा है कि धर्मपाल जी को इस प्रपोजल की एग्जैक्ट डिटेल्स पता ही नहीं थी। जब उन्हें पता चली
तब उन्हें रियलाइज हुआ कि इसमें सबकी भलाई है। इसीलिए मैं ये मॉल का मॉडल उनके पास लेके गया। मॉडल दिखाने के बाद मैंने धर्मपाल जी को एग्जैक्ट डिटेल्स दी। तब उन्हें यकीन हुआ कि इसमें ग्रोथ है, इनकम बढ़ेगी, सबकी लाइफ बदलेगी। रे विक्रम, तू कुछ भी कह ले, हम अब भी मानने को तैयार नहीं है कि धर्मपाल ने साइन कर दिए। अच्छा, तो आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, धर्मपाल जी को फोन करता हूँ, आप उनके मुंह से सुन लीजिए, फिर तो यकीन होगा ना। एक मिनट। आज आलू गोभी बना दूं? नहीं नहीं, गोभी आलू बना दी। हाँ बेटा विक्रम। अच्छा अंकल, मैं ना हाथी बाजार की मार्केट में हूँ अपनी, और मेरे साथ सब लोग हैं। अपनी चुन्नी अंकल, अवतार अंकल, लल्लन, बाकी सब भी हैं। और आपका फोन ना स्पीकर पे है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई मानने को तैयार नहीं कि आपने मेरे मॉल वाले जो प्रपोजल है उसको अच्छे से समझ के, सुन के फिर साइन किया है। तो अंकल जी, आपका फोन स्पीकर पे ही है और सब सुन सकते हैं आपको, तो आप एक बार बोल देंगे? एक मिनट। सुनो दोस्तों, ये छोरा जो भी कर रहा है हाथी बाजार की बड़ाई सोचकर ही कर रहा है। इसका प्रपोजल तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने साइन कर दिया। मेरी तरफ से तो हाँ है। यो तू क्या कहना लग रहा धर्मपाल, और तूने इतनी आसानी से हाँ कैसे कर दी? यो काम हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। विक्रम ने मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। अरे सबके फायदे की सोचकर ही मैंने साइन किया है। तो विक्रम बेटा, तू एक काम कर, तू बिल्कुल वैसे ही समझा जैसे तूने मैंने समझाया था। वो जो अपना हाथी बाजार का टाले। अंकल 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 बैठ। अरे यार, बैटरी चली गई। खैर, धर्मपाल जी से दोबारा डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आप लोगों को वो समझाता हूं जो धर्मपाल जी ने मुझे आप लोगों को समझाने के लिए बोला है। आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा? अरे अब तो धर्मपाल जी से डायरेक्ट बात करवा दी है मैंने। मेरे समझाने के बाद धर्मपाल जी को तो समझ में आ गया कि मॉल बनेगा तो सबकी भलाई होगी। अब आप लोग भी समझ लीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 300 स्क्वायर फीट की दुकान है तो आपको 600 स्क्वायर फीट मिलेगा। अगर आपकी दुकान 400 स्क्वायर फीट की है तो आपको 800 मिलेगा, एकदम डबल। और जब तक आपकी दुकान रेडी नहीं हो जाती मॉल में, तब तक आप सबकी दुकान की कीमत के हिसाब से आपको किराया मिलेगा 25,000, 30,000। और पॉइंट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, मार्केट से डबल प्राइस मिलेगा। और धर्मपाल जी सरप्राइज थे, आज तक उन्हें ये बात किसी ने बताई क्यों नहीं? जब मैंने उन्हें ये पॉइंट्स बताए तब जाके उन्हें यकीन हुआ कि इसी में सबकी भलाई है। अगर अब भी आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मत करो साइन। पर अगर यहां खड़े हुए आप सब लोगों में से किसी भी एक इंसान को अगर ये विश्वास है कि धर्मपाल जी हाथी बाजार के लोगों के लिए जो भी सोचेंगे वो सही होगा, तो वो आगे बढ़ के साइन कर सकता है। और आप लोगों को अगर अब भी विश्वास नहीं है, धर्मपाल जी ने साइन अपनी रजामंदी से की है। देखिए, ये कैसे पॉसिबल है? ताऊ जी तो कभी साइन ना कर सके, आज तो दीदिया भी ना है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो ना लगता था कि धर्मपाल कभी अपनी दुकान बेचेगा। अरे मन तो इब भी ना लग रहा। अरे ये विक्रम और धर्मपाल दोनों इस प्रपोजल ने सही समझने लग रहे हैं, तो कोई बात तो होगी, है भी लल्लन? Something bad is happening. What should God to do? ताऊ जी तो इन हिज ड्रीम भी ऐसा ना कर सकते। दीदी पीपल भी घर चल गई। क्या भाई साहब, जो काम आप सालों में ना कर पाए वो विक्रम भैया ने एक दिन में कर दिया। हाँ भाई साहब, विक्रम भैया मॉल के पेपरों पे धर्मपाल से साइन ले आए और बाकी दुकानदारों से भी ले रहे हैं साइन। अरे यो कैसे कर दिया तने छोटे हैं? अरे तू तो मेरी समझ से ज्यादा करामाते निकला भाई। अरे कहीं मेरी गद्दी तो ना हिला देगा यो। सुनो चंगू मंगू, बात जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे उसका लाइव टेलीकास्ट चाहिए। वहीं चिपके रहना।
ललन भैया यहाँ नहीं, यहाँ घर में। एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन दिस ड्रीम। करिए। साइन मत करना, कोई साइन मत करना। मेरे पापा ने किन पेपर्स को पढ़ के साइन किया था, ये मैं बताऊं या तुम बताओ? गरिमा, क्या हुआ बेटा? विक्रम ने मेरे पापा के साथ, आप सबके साथ, पूरे हाथी बाजार के साथ धोखा किया है। ये जगत के साथ मिला हुआ है। इसने पापा को हाथी बाजार के वॉशरूम्स के रेनोवेशन के पेपर्स दिखाए और उन पे पापा के सिग्नेचर ले लिए। और अब यहां आकर कह रहा है कि पापा ने मॉल बनाने के लिए अपनी दुकान सरेंडर कर दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। इसने धोखे से पापा के सिग्नेचर लिए हैं। कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तुम्हारे पापा ने। एक तरफ वो हाथी बाजार के वेल विशर बनते हैं और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। अपना एक्सीडेंट हो गया तो घर पे आराम कर रहे हैं और यहाँ लोग ग्रो करना चाहते हैं तो उनकी जिंदगी रोक रहे हैं। क्यों? बस विक्रम बस। अब एक शब्द भी तूने धर्मपाल के खिलाफ निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ना बेटे की तरह माना था तुझे, तू आस्तीन का सांप निकला। अरे कमीनेपन में तो तूने जगत को भी पीछे छोड़ दिया। वो तो फिर भी सामने से वार करता था, पर तूने लोमड़ी की तरह पीछे से हमला किया। हद से तेरा मेरा हर तरफ का रिश्ता खत्म। तेरी दुकान पे काम करना तो दूर, कदम भी नहीं रखूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है कीजिए। मैंने वही किया जो आप सबके लिए ठीक है, समझे? तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि तुमने जो किया है वो इन सबके लिए सही है? तुम्हारा कोई अपना स्टैंड है भी या नहीं? अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? गुन्नू ने कुछ बोल दिया तो गुस्से से जगत के पास चले गए। जगत ने प्यार से पूछ कर दिया तो मेरे साथ लड़ने आ गए और फिर पापा के पास चले गए और अब यहाँ पर खड़े हो। न मतलब बैंगन भी इतनी जल्दी थाली नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम अपना स्टैंड चेंज कर रहे हो। अच्छा, तुम्हारा क्या स्टैंड है? हाँ, तुम तो अपने पापा की बेटी हो ना, वही करती हो जो वो कहते हैं। उनकी बात सुन के आ गई और यहाँ ज्ञान बांट रही हो। तुम में और मुझ में ना बहुत फर्क है विक्रम। मैंने आंख बंद करके अपने पापा पर विश्वास नहीं किया है, हालांकि उन पे किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने उनके रिसर्च देखे, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखे, उन दुकानदारों के बारे में पढ़ा जो जगत के बनाए मॉल में दुकान मिलने के बाद सड़क पे आ गए। वो ना अपनी दुकान के रहे ना मॉल के। मेरे पास मेरे हर बात का प्रूफ है। तुम्हारे पास क्या है? कच्चे कान जो किसी की भी बात सुनकर कुछ भी मान लेते हैं। तुम बस जगत के दिमाग से चलने वाले रोबोट हो जिसका अपना दिमाग है ही नहीं विक्रम। अगर होता ना तो तुम ये फ्रॉड ना करते। तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे अपना दिमाग कैसे यूज करना है? इसकी खुजली बातों से नहीं हाथों से मिटेगी बहन। इसकी तुम नहीं सुशीला, आज तो इसके और मेरे बीच नहीं आएगी। इसे मैंने एक अच्छा दोस्त समझा था, एक अच्छा इंसान समझा था, पर इसने मेरी समझ को ही गलत साबित कर दिया। लाइफ का सारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया। इसलिए इसका हिसाब किताब मैं खत्म करूंगी। प्लीज
क्या हिसाब किताब? कौन सा हिसाब किताब की बात कर रही हो तुम? तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे पास समझने के लिए समझ ही नहीं है। तुम तो किसी की बातों में आकर क्राइम तक करने आ गए। क्राइम? धोखे से किसी से साइन करवाना क्राइम है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। और जिन लोगों ने तुम्हें अपना माना है, तुम्हें गले लगाया है, उनके साथ धोखा करना उससे भी बड़ा क्राइम है। और शर्म की बात तो यो है कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि तुमने किया क्या है। तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि तुम कितने गलत हो। जब गलत हूं ही नहीं तो एहसास किस बात का? जिसे तुम क्राइम कह रही हो ना गरिमा, मेरी नजर में वो एक अच्छा काम है जो मैं इन सब लोगों के लिए कर रहा हूँ। हाथी बाजार के लिए कर रहा हूँ। हाथी बाजार गिरेगा, मॉल बनेगा तो इन लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। चलो मान लिया कि यहाँ मॉल बनना सही है, पर तुम इस बात के लिए धोखे से साइन करवाओगे? अरे अगर तुम्हें अपनी बात में इतना ही कन्विक्शन है तो लड़ो उसके लिए। लोगों को समझाओ, कन्विंस करो, जैसे इतने सालों से मेरे पापा ने सबको कन्विंस करके रखा है साइन नहीं करने के लिए। अपने पापा की तो तुम बात करो ही मत गरिमा। इनकी जिद की वजह से ये लोग बेकार की जिंदगी जी रहे हैं। ना आज कहां से कहां पहुंच जाते। दुकान से सड़क पर पहुंच गए होते। कहा तो बहन ने। हाँ, है जिद्दी मेरे पापा, है अड़ियल, तुमसे कम पढ़े लिखे भी है, लेकिन धोखेबाज नहीं है। वो झूठ बोल के किससे पेपर साइन नहीं करवाते। अच्छे बुरे के बीच का फर्क ना यही होता है। अच्छे नहीं, रिग्रेसिव है तुम्हारे पापा, तभी तुम दोनों लड़कियों को यहां कदम तक नहीं रखने देते। ऐसी सोच रखने वाला इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? बस बहुत हो गया तुम्हारा। चिल्लाना मुझे भी आता है गरिमा, और हाँ, चिल्लाने से घटिया इंसान की मेंटालिटी घटिया ही रहेगी। जाकर अपने दिमाग का इलाज करो, क्योंकि तुम्हारी समझदारी इतनी छोटी है ना कि तुम्हें 7 जन्म लग जाएंगे मेरे पापा को समझने में। आज मुझे समझ आ रहा है कि हमारे पापा शायद हम बहनों को मार्केट में इसलिए आने से रोकते हैं क्योंकि यहाँ तुम जैसे इनसेंसिटिव और घटिया लोग घूमते रहते हैं। गुड गोइंग करीमा दीदी, गुड गोइंग। अब तू यहाँ से जाएगा या कुछ और सुनना बाकी है? चुपचाप मेरी नजरों के सामने से हट जा, वरना वरना क्या? क्या वरना? बॉयकॉट कहते हैं इसे। तुम ये मार्केट वाले यहां से निकाल तो नहीं सकते, पर अब तुम इस मार्केट में हो या नहीं हो, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो गरिमा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी सोचे। मेरी नजर में ये हाथी बाजार गिरेगा और यहां मॉल बनेगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.